चैनल शिवांग टेक और आज हम करेंगे हमारे साइंस का टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हमने इस चैनल की 2 वीडियो बना दी हैं। हमारे चैनल पे 2 वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लीजिए। हम थर्ड पार्ट में अभी तक हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं एंड हम केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको बैलेंस कैसे करते हैं। हमने थोड़ा बहुत सीखा है बैलेंस करना, उनके बारे में वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए हमने ये जाना है और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जानी है। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारी कितने टाइप्स की होती हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 डिस्कस करी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डिकम्पोजिशन के भी 3 पार्ट्स थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप पहले वो जाके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अभी हम करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी और हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे फिफ्थ है जो कि प्रीवियस 4 हमने आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में दिखा दिया, तो आप पहले वो जाके देखिए। हम फिर डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करना मतलब बदल देना। तो वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव मतलब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लो को हटा देता है उसके किससे सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं CuSO4। CuSO4 का मतलब क्या होता है? कॉपर सल्फेट। अब जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो एक्वस फॉर्म में इसके सॉल्ट है। आयरन हमारा क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब ये आयरन जो है कि कॉपर को से सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देगा, वो क्या हाई रिएक्टिव है। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। तो हम इसे एक टेबल से जानते हैं, जो कि टेबल में आपको बताऊंगा रिएक्टिव सीरीज कहते हैं उसको। रिएक्टिव सीरीज में आपको एक इजी तरीका बताऊंगा उसको याद करने का या फिर उसको अच्छे से समझने का, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाएँ कि किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी किसमें नहीं होगी। इससे भी हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमें पता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है CuS मतलब हमारे कॉपर से, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा और फिर वो खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा FeSO4 और Cu हमारा मतलब जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसके अंदर है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नया कंपाउंड बनता है किसकी वजह से? और जो हमारे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब आयंस का बदलना। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आयन तो मिल नहीं सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलेंगे तो ही जाके हमारा कंपाउंड बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से हमारा नहीं बनता या फिर नेगेटिव नेगेटिव से नहीं बनेगा। या तो एक कंपाउंड पॉजिटिव एक कंपाउंड नेगेटिव, तो उससे मिलके कंपाउंड बनेगा। एग्जांपल समझते हैं, जो हमारा Na2SO4 है इसके जो हमारा Na2 है वो प्लस का चार्ज है उस पर और SO4 पे माइनस का चार्ज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आयंस के हैं, तो ये हमारे कंपाउंड है। और Ba में जो बैरियम है, Ba मतलब बैरियम वो प्लस का है और Cl2 माइनस का है, तो हमारा इससे कंपाउंड बना। अब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, म्यूचुअल एक्सचेंज में आपस में बदल जाएंगे, तो बना हमारा BaSO4। Ba हमारा प्लस था, SO4 माइनस था, ये बना हमारा। और Na क्या था हमारा? प्लस, Cl माइनस था हमारा, तो उससे हमारे कंपाउंड बना। तो ये हमारे कंपाउंड बने म्यूचुअल एक्सचेंज के, आयंस के दोनों बदल गए। Ba इसमें आ गया, Na2 इसमें Na इसमें आ गया, सोडियम और बेरियम आपस में बदल गए और हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब समझते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है कि कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कि ऐसी कोई सी भी रिएक्शन है जिसके अंदर हमारा क्या बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, वो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल समझते हैं K2SO4। K2SO4 मतलब K मतलब पोटेशियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कि Ba मतलब बैरियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है, SO4 सोडियम। मैं इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट्स करके दे तो मैं इसके ऊपर भी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आप उससे अच्छे से लर्न कर पाएँ। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर 2 रिएक्शंस हो रही है, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रही है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, बैरियम इधर आ गया, पोटेशियम इधर आ गया। अगर हम इस यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कैसे हुई है कि जो हमारा BaSO4 है वो हमारा क्या है, BaSO4 हमारा क्या प्रेसिपिटेट है। जब एक बात याद रखें, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी प्रेसिपिटेट पक्का बनेगा।
इसमें भी BaSO4 क्या हमारा प्रेसिपिटेट है, पर अभी हम इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे थे तो इसमें हमने ध्यान नहीं दिया। बट इसमें मैं से देखिए कि स्पेशल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और BaSO4 हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट जो कि पानी में नहीं घुल सकता। तो आप इस सबको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे जानेंगे कि और कौन सी रिएक्शंस होती है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So guys, now we are talking about our next reaction, that is oxidation reaction. Guys, इन सबको ये जो तीन रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इनको ध्यान से देखना, उनको ध्यान से समझना, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी एट मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब समझते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन या तो गेन हो या तो ऑक्सीजन मिले या फिर हाइड्रोजन कम हो, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, या तो ऑक्सीजन मिले या फिर हाइड्रोजन कम हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ये हमारा कॉपर है, कॉपर है और ये ऑक्सीजन है। अब हमने इसमें और हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज्ड एजेंट क्या है। देखो हम अपना आंसर क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड से देखेंगे हमारा आंसर क्या है, पर जो हम आंसर लिखेंगे वो हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, समझे। मतलब ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ वो तो हमें यही पता चलेगा। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हम CuO ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ कॉपर, क्योंकि ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, कॉपर ही तो ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर ऑक्साइड थोड़ी ना ऑक्सीडाइज हुआ। तो जो हमारा कॉपर है वो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, ठीक है। जो हमारा कॉपर है वो हमारा ऑक्साइड सब्सटेंस है। हमने आंसर यहाँ से देखा कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉपर, ठीक है। अगली है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। जो स्टेगन उल्टी है, इसका मैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, या तो हाइड्रोजन मिलेगी या फिर ऑक्सीजन घटेगी, तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन है और हमारे यहाँ बनना है कॉपर और वाटर, वाटर में H2O। अब हमें ध्यान से देखें, रेड्यूस सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जिससे या तो ऑक्सीजन कम हुई है या फिर उसके अंदर हाइड्रोजन बढ़ी है। हाइड्रोजन तो बढ़ी नहीं है, अब हमारी ऑक्सीजन ही हुई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ क्या मिला, ऑक्सीजन मिला नहीं मिला, तो हमारा जो कॉपर ऑक्साइड वो हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे हाँ तो लिया नहीं आंसर, यहाँ ले लिया आंसर कॉपर ऑक्साइड, ये ऐसे अलग अलग रिएक्शंस हैं, बट इसके अंदर क्या है, हमने आंसर कहाँ से देखा, यहाँ से देखा, पर लिखा कौन सा, यहाँ से लिखा, तो हम आंसर अपना यहाँ से देखते हैं पर लिखते ही यहाँ वाला सब्सटेंस, ठीक है। अपने नेक्स्ट जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो। अब इसका मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन एक सब्सटेंस में बढ़ भी रही हो और एक सब्सटेंस में घट भी रही हो, तो उस क्या होता है रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने ये वाला एग्जांपल लिया है क्योंकि इसके अंदर दोनों हो रही है। अगर हम यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर और वाटर मतलब H2O में बदल जाता है, तो यहाँ पे CO ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके पास नहीं है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास हमारा ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन है इसके पास नहीं है, बट H2O यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन आ गया, उसको तो ऑक्सीजन मिली है ना, ऑक्सीजन मिली है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और घटी है तो क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ जिसमें दोनों हुई है वो मिला के क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक और बात गाइस, जैसे कि वाला है हमारा Cu+O2 है ना, अब हमसे यहाँ पूछ रहा ऑक्साइड सब्सटेंस हमारा Cu है, हमने बता दिया भाई कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ी है तो वो हमारा कॉपर है जो ऑक्साइड है। अब अगर इसमें हमसे पूछे रिड्यूस एजेंट, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अब इस इक्वेशन में हमसे पूछते कि बताओ भाई रिड्यूस क्या हुआ है, तो अगर हम देखें ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है सेपरेट है, यहाँ पे मिलके है, यहाँ पे ऑक्सीजन है अलग से, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हुई है। आप कहोगे कि यहाँ की तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिड्यूस कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सेपरेट है, अलग है, मतलब खुद का उसके पास है अलग से कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन है,
बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आके क्या होगी, रिड्यूस होगी, यहाँ पे नहीं है तो क्या हो गया, ऑक्सीजन। और एक और सवाल, ये तो थी सब्सटेंसेस की बात। आप प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं फिर बता दूंगा। अब आप एक चीज देखते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब कभी कभी हमसे पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। अब इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस था कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उससे थोड़ा वो उसका अलग होता है उससे। सब्सटेंस और एजेंट में कभी कंफ्यूज मत होना, वो दोनों अलग अलग हैं। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसने ऑक्सीडाइज किया है। समझे, ये सब्सटेंस वो होता है ऑक्सीडाइजिंग जो कि हुआ है, एजेंट वो होता है जिसने किया है। अब जो किया है, अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें, किया किसने, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में बदला किसने, हमारे ऑक्सीजन ने बदला। तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, मतलब किसने, ऐसे हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो उसको ऑक्सीडाइज किया किसने, किसने किया, तो CO क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा होता है, जो कि रिड्यूस हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसने रिड्यूस किया है। इसमें देखें ऑक्सीजन को रिड्यूस किसने किया, कॉपर ने, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कॉपर। इस वाले क्वेश्चन में देखें, इसमें हमारा रिड्यूस क्या हुआ है, कॉपर हुआ है, इसको रिड्यूस किया किसने, हाइड्रोजन ने, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से सवाल आएंगे, आपको ध्यान से समझ के करना उनको, ताकि ढंग से सवाल हो पाए, कंफ्यूज नहीं होना कि एजेंट और सब्सटेंस में। अभी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या होता है, तो प्लीज नोट इट डाउन। गाइस, अब हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म हो चुका है टॉपिक, मतलब हमने जितनी भी रिएक्शंस थी सबके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। मतलब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का लूज होना, तो इससे हमारी जो डे टू डे लाइफ है उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे दो इफेक्ट पड़ते हैं, फर्स्ट है कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। ऑक्सीजन से हमें जो इफेक्ट पड़ता है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो फर्स्ट हम जाने कोरोजन क्या होता है एंड रेंसिडिटी, देन फिर हम आगे जानेंगे। तो फर्स्ट जाने कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? When a metal comes in the contact of any acid, humidity or oxygen, it start corroding or weakening. This weakening of metal is called corrosion. अब हमारे corrosion का मतलब क्या होता है कि when a metal, कोई भी metal जो होती है, जब किसी भी acid, humidity या oxygen, acid मतलब हमारा अम्ल या फिर acid जिसे हम जानते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर भी कह सकते हैं, और ह्यूमिडिटी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, और ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में भरपूर है जिससे ऑक्सीडेशन होता है, अगर इस कॉन्टैक्ट में आती है तो हमारी मेटल कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। कमज़ोर, कोरोडिंग को हम कमज़ोर भी कह सकते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उस कमज़ोर होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कोरोजन कौन कौन से एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, से हम सब जानते हैं आयरन पे जंग लगना हमारा कोरोजन होता है। जैसे कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन लेयर चढ़ जाती है, Fe3O4। Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड, इस पे ध्यान रखना, इसका नाम Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट होती है ब्लैक लेयर ऑफ AgS ऑन सिल्वर। AgS मतलब Ag मतलब सिल्वर, S मतलब सल्फर, मतलब सिल्वर सल्फाइड। S मतलब हमारा क्या होता है, सल्फाइड के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको आसानी से कैसे याद करें और किस तरह याद करें, मैं उसको नई वीडियो में इसको डाल दूँगा। तो हमें समझना है ब्लैक लेयर, हमारे सिल्वर के ऊपर देखा होगा कि ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, वो कोरोजन ही होता है। वो ब्लैक लेयर किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की। नेक्स्ट जानेंगे ग्रीन लेयर ऑफ CuCO3 ऑन कॉपर। और ग्रीन लेयर, हमने कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर चढ़ी देखी, उस ग्रीन लेयर को क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, जो कि कोरोजन का ये पार्ट होता है, एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी होती है। अब हम जानेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। अब हम जो कोरोजन अब होता है तो ये तो फिर हमारे मेटल्स को पूरी तरह खराब कर देगा, तो हम इससे प्रोटेक्ट कैसे करें, कोरोजन से हमारी मेटल्स को प्रोटेक्ट कैसे करें।
इसके हमारे पास ये सारी प्रोसेस हैं। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन एंड स्टील आर्टिकल आर कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन स्टील आइटम्स और आर्टिकल्स भी हम कह सकते हैं। मतलब कि जैसे कि हम आयरन कोई मेटल लें, आयरन या स्टील का कोई मेटल लें और उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दें, मतलब जिंक को लें मेल्ट मॉल्टन स्टेट में और उसको चढ़ा दें उसके ऊपर, तो वो हमारी प्रोसेस होगी गैल्वेनाइजेशन। और जो जिंक होता है वो कम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं हमारे आयरन और स्टील मेटल्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। जानते हैं कोटिंग थिन लेयर ऑफ डिजायरेबल मेटल बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है कि किसी भी मेटल पे कोई सा भी मेटल को चढ़ाना, डिजायरेबल मेटल मतलब जो हमें चाहिए मेटल, उसको चढ़ाना किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी की यूज से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थर्ड है बाय अप्लाइंग ग्रीस। जैसे हम समझते हैं अगर हम मेटल पे ग्रीस को कर दें तो फिर वो कॉन्टैक्ट जो होता है ऑक्सीजन का मेटल के साथ वो डायरेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम कोरोजन से उससे बचा सकते हैं मेटल को। फोर्थ है बाय अप्लाइंग पेंट। पेंट जैसे हम समझते हैं पेंट भी एक लेयर बना देता है एटमॉस्फेयर और मेटल के बीच में। एंड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स भी, लुब्रिकेंट्स मतलब जो चिकनी तरह के पदार्थ होते हैं वो भी हमारा एक लेयर बना देते हैं कोरोजन से, जिससे कि हम इन सारी प्रोसेस से कोरोजन से हम बचा सकते हैं। रेसिडिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन थैंक यू गाइस, आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक किया करिए। एंड यार शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक यू गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे।